हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन वो एक शॉर्ट आंसर के फॉर्म में है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इट मीन्स ए इक्वल टू बी इनवर्स। ये कब पॉसिबल होगा? तो इसका आंसर आप लोग देखें। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए हो और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी इनवर्स या बी इक्वल टू ए इनवर्स तभी पॉसिबल है जबकि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो। इट मीन्स इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। सेकंड क्वेश्चन है, ए एक्स इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होगा? हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ये यूनिक सोल्यूशन होता है। इट मीन्स यूनिक सोल्यूशन के लिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी यूनिक सोल्यूशन कब होगा? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका करेक्ट आंसर है, हमारे आंसर से आप मैच करें। इसका आंसर है मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। मॉड ए इट मीन्स जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। या तो वो प्लस में हो या तो माइनस में हो। इक्वल टू 0 नहीं हो तब वो यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक्स इक्वल टू बी नो सोल्यूशन कब कहलाता है? तो क्लास 10th में हम जानते हैं कि नो सोल्यूशन का मतलब होता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो नो सोल्यूशन के केस में आता है, क्योंकि वो एक दूसरे को टच नहीं करती। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे आप देख सकते हैं। मॉड ए इक्वल टू तो 0 होता है, लेकिन एडजॉइंट ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब जो इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी है वो नो सोल्यूशन होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और जब नो सोल्यूशन है तो x की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड एन ए इक्वल टू एन स्क्वायर ए ट्रू और फॉल्स। तो एन ए इक्वल टू एन स्क्वायर ए ये ट्रू है, लेकिन मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 इंटू 2 का होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 है तो मॉड एन ए इक्वल टू हो जाएगा एन क्यूब मॉड ए। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 4 इंटू 4 है तो ये हो जाएगा मॉड 4 ए इक्वल टू 4 की पावर 4 मॉड ए। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो 3 ए इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यूब मॉड ए। तो जितना ऑर्डर होता है वो पावर में जाता है और जो वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 4 को मल्टीप्लाई किया और ऑर्डर 2 है तो मॉड 4a इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर मॉड a। इट मीन्स 16a के इक्वल होगा। तो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है वो उसमें स्क्वायर में चला जाता है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। ये किसके इक्वल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉड ए स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर मैट्रिक्स ए 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ए की वैल्यू मॉड ए स्क्वायर है। इसका मतलब अगर ऑर्डर 3 है तो एक पावर कम होगा। अगर मैट्रिक्स ए 4 इंटू 4 ऑर्डर का है, वो डिटर्मिनेंट्स ए जो है 4 इंटू 4 ऑर्डर का है, चूंकि जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है डिटर्मिनेंट्स। तो अगर डिटर्मिनेंट्स ए 4 इंटू 4 ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ए का जो मॉड है वो मॉड ए क्यूब के इक्वल होगा। मतलब अगर ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो मॉड ए स्क्वायर होगा, ऑर्डर 4 इंटू 4 है तो मॉड ए क्यूब होगा, अगर ऑर्डर 10 इंटू 10 है तो मॉड ए 9 होगा। इट मीन्स 1 पावर कम होता है। इसका फार्मूला होता है मॉड ए एन माइनस 1। अगर एन इंटू एन ऑर्डर का है तो मॉड एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी मॉड ए एन माइनस 1 पावर कम होता है। नेक्स्ट है एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना होता है?
तो एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है मॉड ए आई 3। अगर ये 3 × 3 ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ए इंटू ए की जो वैल्यू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अक्सर आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। एडजॉइंट ए डॉट ए की वैल्यू होती है मॉड ए आई 3 का मतलब होता है अगर वो थर्ड ऑर्डर का है तो, अगर फोर्थ ऑर्डर का है तो I4 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का है तो I2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का, तो डिटर्मिनेंट्स ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए इन्वर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, डिटर्मिनेंट्स मॉड ए 1 डिटर्मिनेंट्स ए, C = 1, D = 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 डिटर्मिनेंट्स ए। डिटर्मिनेंट्स ए इन्वर्स की जो वैल्यू होती है 1 डिटर्मिनेंट्स ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और सभी को सम कर दिया जाए, एडिशन कर दिया जाए, तो वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो वो वैल्यू इक्वल होती है डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू के इक्वल होती है। इट मीन्स वो मॉड ए इक्वल टू हो जाता है, मॉड ए की वैल्यू हो जाती है, डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का कुछ भी पावर हो, अगर उसको हम पावर सॉल्व करें तो वैल्यू वही मैट्रिक्स आ जाए। मतलब अगर मैट्रिक्स ए है तो अगर A² है तब भी ए आए, A³ है तब भी ए आए, A⁴n है तब भी ए अगर आता है तो इसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए इसका जो आंसर है ऑल, क्योंकि A² = A भी सही है, A³ = A भी सही है, A⁴n = A भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या है। तो जैसा इसका नाम है नीलोपोटेंट मैट्रिक्स, कि इसकी वैल्यू कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है उसका कुछ भी पावर हो, अगर आंसर 0 आता है तो उसे नीलोपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A² = 0, A³ = 0, A⁴n = 0, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल। तो फ्रेंड्स ये हमने 10 क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे डिटर्मिनेंट से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।